नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और आज एजेंडा सिर्फ एक लाइन के सवाल का, और सवाल ही क्या देश के अंदर हिंदू और मुसलमान का सौहार्द खत्म हो रहा है? क्या देश में भाईचारा खत्म हो रहा है? गंगा जमनी तहजीब क्या सरस्वती जी के जैसे विलीन हो चुकी है? क्योंकि आज दिल्ली में जो हुआ उसके बाद यही सवाल मेरे जहन में आया। भाई, दिल्ली के अंदर वराह अवतार के पोस्टर लगे तो लोग उबल गए और हालात यहां तक पहुंचे कि सीआरपीएफ और आरएएफ को तैनात करना पड़ गया। तो फिर क्यों जरूरत है किसी की धार्मिक मान्यता पर बंदूकों के पहरे की? ये पहला सवाल खड़ा होता है। दूसरा सवाल यह भी खड़ा होता है कि अगर आपकी धार्मिक मान्यता से किसी और की धार्मिक असहजता बढ़ती है तो आपका धर्म पालन हुआ, ढकोसला हुआ, या किसी और को उकसाने की कोशिश? इन्हीं सवालों के साथ मैं आज के मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। नीरज तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं। विश्व हिंदू परिषद से अमितोष पारेख हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नाजिम खान हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। और नवीन दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। मुझे बताइए नाजिम खान, क्या परेशानी है भाई अगर कोई वराह अवतार का पोस्टर लगा रहा है, अपनी धार्मिक मान्यताओं को मान रहा है? इतना उबाल की आरएएफ तैनात करनी पड़ जाए, इतना उबाल की सीआरपीएफ की तैनाती वहां करनी पड़ जाए? हाँ आनंद जी, देखिए जिस तरीके से वराह पोस्टर की बात हो रही है, हम कहते हैं कि हम लोगों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हाँ। लेकिन ये एक नैरेटिव सेट करा जा रहा है कि देखिए मुसलमानों को इनसे दिक्कत है। एक वीडियो भी आप देखना कि एक छोटे छोटे से जो खंजीर के बच्चे होते हैं उनको पाल लेते हैं और कहते हैं कि मुसलमान यहाँ इस गली में एंट्री नहीं करेगा, हमने इसीलिए यहाँ पे इनको पाला है ताकि वो इधर से न जाए। आज हमारे देश को इस तरीके श्रीनगर में आज जो हुआ वहां कौन सी वीडियो आपके सामने आई? श्रीनगर में आज जो हुआ वहां किसने आपको कहा कि भाई मुसलमानों को ये पसंद नहीं है इसलिए हम कर रहे हैं? हाँ, फूल चढ़ा रहे हैं, वो अपनी धार्मिक मान्यता पे आरती कर रहे हैं। हाँ आनंद जी, देखिए हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, आप पूजा पाठ कीजिए, फूल चढ़ाइए, हम तो आपके हर आस्था का सम्मान करते हैं। लेकिन अगर हाजी नाजिम खान या मुस्लिम समाज वाले अगर अपनी आस्था को प्रतीत करें तो इनको परेशानी चालू हो जाती है। अगर ये मान के चले कि भी देखिए अगर मैंने कहीं नमाज के लिए मैं निकल के जा रहा हूं रास्ते में और मेरी दाढ़ी टोपी को देख के मेरे एज ए मुस्लिम जो उनको देख के किस तरीके की परेशानी हो जाती है। अगर मैं कलमा पढ़ देता कोई ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो मुझे लगता है कि मेरे पढ़ने से किसी को दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मेरा कलमा पढ़ जैसे ही मैंने पढ़ा तो कुछ लोग कहने लगेंगे कि भी हम तो यहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। इस तरीके का नाजिम खान एक सेकंड, अब हवाई बातें नहीं, मुझे प्रैक्टिकल बातें बताइए, रैशनैलिटी के साथ बातें बताइए। आपने अभी कलमा पढ़ा? हाँ बिल्कुल पढ़ा जी। हमारी टीम ने, मैंने, किसी और ने कभी कुछ कहा आपको? हाँ आनंद जी, देखिए मुझे बताइए ना, हाँ या ना का पहले मुझे जवाब नहीं कहा। नहीं, कलमा पढ़ने पूजा करने की जगहें होती हैं, ये भी आप जानते हैं। गैर वाजिब जगहों पर नहीं पढ़ा जाता, ये भी आप जानते हैं। आपने पढ़ा, आपकी श्रद्धा, आपने पढ़ दिया, तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। हाँ। कौन कह रहा है कि मत पढ़िए? हाँ आनंद जी, देखिए मैं वही तो कहता हूं, देखिए यही तो जी न्यूज की खूबसूरती है। हाँ। गंगा जमनी की तहजीब भी तो जी न्यूज के अंदर से ही देखी जाती है, जहां हिंदू मुसलमान सब एक है। हाजी नाजिम खान ने अपना कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। आनंद जी आपने खैर मकदम करा, अब पूरे यूनिट ने खैर मकदम करा। तो मैं कहता हूं कि उन नफरती चुनटों से जो देश का माहौल खराब करने की बात करते, सीखो हमारे इस चैनल से किस तरीके से गंगा जमनी तहजीब की बात होती है। और रही बात यहाँ पर विराह के पोस्टर की, हम लोगों को दिक्कत नहीं है, आप पूरे भारत में हर जगह लगा दीजिए। मुझे बताइए ना, जिन लोगों को दिक्कत है, अब कोई तो वर्ग होगा ना, कोई तो वर्ग होगा जिनकी उबाल की वजह से, जिनके गुस्से की वजह से, जिनकी वजह से वहां सीआरपीएफ की आरएएफ की तैनाती करनी पड़ी। हाँ आनंद जी, वहां पर इस पर आंखें बंद कोई तो होगा ना सर? हाँ आनंद जी, ये जांच का विषय है। कुछ चर्चाएं भी ये चली कि वहां अफवाहों का माहौल गर्म था। अब मुझे ये बताइए, मैं नवीन जी आपके पास में आता हूं। हाजिर नाजिम खान यहाँ हैं, एक पक्ष को उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया कि भाई अगर मुसलमान दाढ़ी बढ़ाकर टोपी पहनकर कहीं जाता है तो उसके ऊपर फब्तियां कस दी जाती हैं, उसके ऊपर रोक लगा दी जाती है। लेकिन धार्मिक मान्यताओं का पालन करने के लिए उनको बंदूकों का साया देखना पड़े तो उसके लिए वो कहते हैं कि भाई जांच का विषय है। अब यही गंगा जमनी तहजीब है, ये आपको बैलेंस नजर आता है? आनंद जी, देखिए दो तीन चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। भारत के अंदर, भारत के संविधान के अनुसार सभी धर्मों को अपनी धार्मिक आजादी, उसके पर्व और पूजा पद्धति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है।
किसी की आजादी में कोई दूसरा आदमी दखल नहीं दे सकता है। हम लोग अपने त्योहार मनाते हैं, होली हो, दिवाली हो, रक्षाबंधन हो, हर प्रकार के हमारे बहुत सारे त्योहार भारत में होते हैं, हम लोग मनाते हैं सौहार्दपूर्ण वातावरण। आज भी हम महावीर जयंती मना रहे हैं। जैन समाज ने तमाम बड़े और छोटे शहरों में जुलूस निकाले हैं, तो सबने उनका स्वागत किया। कहीं कोई इस तरीके की बात ना किसी हिंदू समाज से आई है, ना अन्य समाजों से आई है, इवन ना ईसाई थे, ना पारसी थे, ना सिख समाज से, किसी को कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न एक और है, दिल्ली के अंदर जिस तरीके से अगर कोई पोस्टर लगा दिया गया, 12 अवतार है, मान लीजिए पूजा करने का, ठीक है, परंपरा नहीं थी, आया मन में किसी ने लगाया, ठीक है, आपकी श्रद्धा, आप पूजा करिए, दूसरा आदमी जा रहा है, उसको अगर नहीं मानता है वो नहीं करेगा, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। और बहुत से मैं तो ऐसे हिंदू देखता हूँ जो नास्तिक है, अब उनका आप क्या कर लेंगे? आप उनको जबरदस्ती थोड़ी कह देंगे नहीं साहब आप सनातन का पालन कीजिए। ये बाध्यता किसी के ऊपर लागू नहीं कर सकते ना। हिंदू समाज में भी ऐसे लोग हैं, अब बहुत से लोग ऐसे हैं, वो किसी बाबा को मानते हैं, वो भगवान को नहीं मानते, ऐसा भी हमने देखा। तो ये तो बाध्यता किसी के ऊपर नहीं कर सकते, पहली चीज। दूसरी चीज आती है कि दिल्ली के अंदर 11.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और दिल्ली पुलिस। नवीन जी मुझे बात बताइए, नीला कुर्ता आपने पहना है, मायावती के समर्थक है क्या? नहीं, मेरा नए सांसद हुए, अपने आप को बहुजन का नेता बता रहे हैं, उनके समर्थक है क्या? नहीं, मैं किसी का कलर नहीं है ना सर, लाइट ब्लू है। ये वही बात है सर जो आप कह रहे हैं, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। ये पालन करना सबका निजी अधिकार है, लेकिन किसी और को टोक देना किसी और का अधिकार नहीं है। डेफिनेटली किसी को देखिए ऐसा अगर वहां आपत्ति हो रही है, अब मुझे ये देखना आपको भी चाहिए, पुलिस को भी पड़ेगा कि कौन आदमी आपत्ति कर रहा है इस तरीके की पोस्टर। 12 अवतार भगवान विष्णु का अवतार रहा है, और उस अवतार की अगर कोई पूजा कर रहा है, कोई बुराई नहीं। सर सौहार्द का मतलब क्या है, मुझे एक संक्षेप में बताएं, उसके बाद मैं अमितोष और नीरज जी के पास चलूंगा। सौहार्द का मतलब क्या है? सौहार्द का मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति इस पोस्टर के खिलाफ आवाज उठा रहा है, उसकी जांच की जानी चाहिए कि कहीं वो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से तो नहीं है जो प्रवोक कर रहा है अन्य मुसलमानों को। और इस तरीके की चीजें देखी हैं हमने इस देश के अंदर, कि नफरतों को क्रॉप अप करके ही सत्ता हासिल करनी है। और ये तो इतिहास रहा है भारतीय जनता पार्टी का। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच चूंकि आरएसएस के अंतर्गत की एक शाखा है, तो आपको ये नजर आया कि हो सकता है कि वो लोग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, निश्चित ठीक है सर, अपना संदेह बिल्कुल हो सकता है, चर्चा में ऐसी संदेहों पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन अमितोष पारेख मुझे बताइए, नीरज जी उसके बाद मैं आपके पास में आ रहा हूं कि भाई सौहार्द का मतलब क्या है? जब तक सौहार्द का जो कमल खिलता है, जो फूल खिलता है, वो खाली क्या हिंदू की कुर्बानी पर खिलता है क्या? हिंदू अपनी मंदिर की बात जब तक ना करे तो सौहार्द है। हिंदू अपने धार्मिक स्थलों की दुर्गति देखे तो सौहार्द है। हिंदू अपनी धार्मिक पहचान का खुलेआम पालन ना करे तो सौहार्द बहुत अच्छा नजर आता है। लेकिन जैसे हिंदू अगर आवाज उठा ले तो सौहार्द उल्टे पांव भागता नजर आता है, फिर जांच की बात आ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मैं अपेक्षा करता हूं कि हाजिम नाजिम खान इसको बालाजी टेलीफिल्म का शो नहीं बनाएंगे, डिबेट को डिबेट की तरह से सुनेंगे और फिर जवाब देंगे। सबसे पहली बात, सौहार्द और कम्युनल हार्मनी सिर्फ वही उनसी बैरिकेड्स के अंदर में, वो कैटेगरीज के अंदर में आते हैं जहां हिंदुओं ने अपनी धार्मिक स्वतंत्रता, आजादी या फिर अपनी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट या फ्रीडम ऑफ ट्रेड या अपनी धार्मिक चारधाम की आस्था को लेके कभी कोई आवाज उठाई है, तब सौहार्द जो है खराब होता है, सेक्युलरिज्म खतरे में आता है और फिर गंगा जमुना तहजीब की बात हो जाती है। उत्तम नगर का विषय देखिए कि तरुण खट्टिक की मौत के ऊपर में कहां चले जाते हैं ये लोग सब, हरीश जाटव की मौत में कहां चले गए थे ये लोग सब, राहुल राजपूत की मौत पे कहां चले गए थे सब, हर्षा की मौत पे कहां चले गए थे ये सब, नागार्जुन की मौत पे कहां चले गए थे सब। लेकिन वहां पे क्या है, वहां सौहार्द क्या है, खतरे में नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर मरने वाला हिंदू है और मारने वाला एक कम्युनिटी से आ रहा है, वहां पर विद्रोह है। अब देखिए फोर्स माइग्रेशन का है, साजिश तो हर जगह होती है ना भाई। फोर्स माइग्रेशन के आपको उदाहरण देता हूं, 200 फोर्स इन माइग्रेशन हिंदूज इन महाराष्ट्र, 40 हिंदू फैमिलीज इन हाउस फॉर सेल फॉर आजमगढ़। 17 में हिंदू फैमिली को फोर्स करा माइग्रेट करने के लिए मुस्लिम मॉब ने। कायराना में 350 हिंदू फैमिली माइग्रेट होने में मजबूर हुए। उत्तर प्रदेश के अंदर में फिर से मजबूर हुए, पोस्टर लगाए सेल ऑफ हिंदूज कुरैशी पे अंजाम लगाए किशनपोल जयपुर के अंदर में। गांव में रहना है तो इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, झारखंड का विषय है। कुशीनगर में दलित हिंदू फैमिली को फोर्स करा माइग्रेट करने के लिए मुस्लिम मॉब ने, झारखंड के अंदर में फोर्स करा माइग्रेट करने के लिए मुस्लिम मॉब ने, और हरियाणा के अंदर में मुस्लिम मॉब फोर्स करता है। बिहार दरभंगा में, गाजीपुर में, हरदोई में, हरियाणा में, झारखंड में लगातार तरीके से हिंदू मुस्लिम माइग्रेट करने के लिए फोर्स करता है, तब इनको सौहार्द खतरे में नहीं दिखता, तब जांच का विषय है। लेकिन हिंदू अगर अपनी आस्था की बात करता है तब कम्युनल डिसायर भी नहीं हो जाती है, सरकार को आक्षेप करती है। भाई बहुत मैंने आपकी बात सुनी, सुन लीजिए भाई, अभी आपने तरुण की बात करी, अरे सुन लीजिए, यही तो आप लोग नैरेटिव सेट करते हैं। अरे ऐसे प्रिंट में आपको भी बहुत सारे दिखा दो, लेकिन आपने एविडेंस की कोई भी सच्चाई साबित नहीं करे। आपने तरुण की बात करी, अरे उत्तम नगर की आपने बात करी, तो मैं बता
था तो प्रशासन का बयान क्या था? प्रशासन का बयान क्या था? लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक नफरत का एजेंडा सेट करने की कोशिश करते हैं। एक एक करके बात करते हैं। नहीं, अमितोष भाई नहीं, एक एक करके बात करते हैं। उतावलेपन की जरूरत नहीं है। अमितोष से आपको लाखों असहमतियां होंगी, मैं आपके पास में आऊंगा, एक एक करके आप हर चीज का जवाब दीजिएगा। पेन लीजिए, आप नोट डाउन करते रहिए, चाहिए नहीं, तो हाजी है ना? नाज़िम खान का नोट डाउन करते रहिए, एक एक करके जवाब दीजिएगा, लेकिन एक एक करके। पहले अमितोष अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं नवीन जी के पास में जा रहा हूँ, नीरज जी के पास में जा रहा हूँ। तो लगातार तरीके से हिंदू माइग्रेशन के लिए मजबूर हो रहा है। हिंदू के मंदिर तोड़े गए थे, और याद कर लेते हैं सौहार्द की बात, तो नंदीरबाग में 24 हिंदुओं को निकाल के मारा गया था, तब क्या हुआ था? तो लगातार तरीके से जब एक कम्युनिटी किसी दूसरी कम्युनिटी पे हावी होती है। अब रामनवमी की बात कर लेते हैं ना भाई, मदुरई बेंच के अंदर में रामनवमी निकली नहीं, हनुमान जयंती निकली नहीं, इसके लिए पिटीशन लगाई गई थी। रामनवमी मालदा में हाईकोर्ट की परमिशन से निकली 2023, 2024, 2025, 2026, लगातार तरीके से कलकत्ता हाईकोर्ट जाते तब जाके रामनवमी निकलती है। हनुमान जयंती में पत्थर हो जाता है, मुहर्रम के अंदर में, ईद के अंदर में, मुर्शिदाबाद देख लीजिए, मालदा देख लीजिए, हावड़ा देख लीजिए, हुगली देख लीजिए, झारखंड देख लीजिए, लेकिन अमितोष जी मुझे बताइए सर कि जब ताजिया निकलता है तो क्या ताजिए को रोका नहीं जाता? किसको रोका? जब ताजिया निकलता है तो क्या ताजिए पर पत्थरबाजी की तस्वीरें नहीं आई? कहां आई? क्या हिंदू संगठनों ने घोषणाएं नहीं की कि जो भी हिंदू त्योहार होगा मुसलमान दुकानदारों से खरीदारी नहीं होगी? एग्जैक्टली ये हुआ ना सर। और ये भी हुआ कि रामनवमी से पहले दीपावली के मौके पर विजयदशमी में दिल्ली एनसीआर के कई क्षेत्रों के अंदर लोगों को त्रिशूल तलवारें बांटी गई, ये कहते हुए कि भाई कोई दूसरे धर्म का आपके ऊपर हमला करे तो इससे आप हिसाब करेंगे। अब ये क्या कम्युनल डिसहार्मनी का एक सादा सीधा एग्जाम्पल नहीं है? अब मैं आपको जवाब देता हूँ। When you go to the religious perspective, भाई रिलीजियस पर्सपेक्टिव में शिर्क माना जाता है कोई भी नॉन बिलीवर के त्योहार में अगर इन्वॉल्व होता है या उसको मानता है या कॉपी करता है। वो रिलीजियस पर्सपेक्टिव है आपका, मजहब आपका है, उसकी अगर रेस्पेक्ट करते हुए किसी हिंदू ने कहा कि आप मत आइए, तो आपको ही अपील करनी चाहिए थी, लेकिन हिंदू ने करी, ठीक है। दूसरी बात, चार धाम, आप आइडल वर्शिपर नहीं है, आप उसको शिर्क मानते हैं, आप उसको मुर्शिद मानते हैं, यू आर अगेंस्ट द आइडल वर्शिपिंग, तो आप चार धाम में आके क्या करेंगे? अगर वो ऑर्डर निकलता है तो आप उसका विरोध क्यों कर देते हैं? तीसरी बात, अगर वही मुहर्रम के समय पर अगर तेजाराम शिव स्तुति बजाता है तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक देके क्यों मार दिया जाता है? अब मैं एक सवाल लेके नीरज तिवारी के पास में आता हूं, जो श्रीनगर का जिक्र मैं कर रहा हूं उसी बेस पर, उसी के बिना पर नीरज जी मैं आपके पास में आ रहा हूं कि यहां हमने देखा कि वरा अवतार के पोस्टर लगे, लोगों को दिक्कतें शुरू हुई, सीआरपीएफ के जवान वहां तैनात हो गए, आरएफ के जवान वहां तैनात हो गए। अब मुझे बताइए कि दोनों दलों में से कितने ठेकेदार वहां पहुंचे थे देखने के लिए कि जो सीआरपीएफ के जवान है उसमें कितने कौन से धर्म के हैं, या आरएफ के जो जवान है वो कितने कौन से धर्म के हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो वरावतार को मान रहे हैं और कितने ऐसे जो नहीं मान रहे हैं? ये देखने तो कोई नहीं पहुंचा ना सर। अपनी दुकानें सबकी चल निकली तो किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। देखिए, आप मेरे से सवाल किए हैं जी, एक बार अपने सवाल को दोहराइए। मेरा सवाल सर ये है कि जो दोनों धर्मों की दुकानें खुल जाती हैं आस्था के नाम पर, विश्वास के नाम पर, सौहार्द है या नहीं, हर व्यक्ति दूसरे धर्म के लोग को जिम्मेदार ठहराता है। श्रीनगर के अंदर जो हुआ, वरावतार के पोस्टर लगाने को लेकर जो विवाद हुआ, जब वहां पर दंगे भड़कने की कोशिशें हुई, वो संभावनाएं दिखी, तो आरएएफ और सीआरपीएफ वहां तैनात हुई। जो पोस्टर लगा रहे थे क्या वो देखने पहुंचे वहां पर कि सीआरपीएफ और आरएएफ के जो जवान है उसमें से कौन से धर्म का कौन सा इंसान है? या जिन लोगों को वरावतार से दिक्कत थी वो जाके पूछने गए थे क्या उनसे कि भाई आपको वरावतार में विश्वास है कि नहीं है? मैं समझ गया। सबसे पहले तो जो आप शब्दावली का यूज कर रहे हैं, दुकानें, ये सनातन संस्कृति में कोई दुकान नहीं खुलता है। ये हमारी तपस्या, त्याग और शांति के लिए सनातन संस्कृति काम करती है। दुकान दूसरे धर्म में खुलता होगा, हाँ। हमारे यहाँ दुकान नहीं खुलता। नहीं, दुकानों के उदाहरण भी दूंगा सर, अपनी बात आप पूरी करेंगे तो आपको मैं दुकानों के उदाहरण भी दूंगा। आप सुन लीजिए, हाँ। मैंने आपका शब्दावली हो सकता है, लेकिन हमारे सनातन संस्कृति में सिर्फ त्याग ही है, तपस्या है, और कोई दुकान नहीं खुलता है। और धर्म वाले दुकान खुला के अपना दुकान चलाते होंगे। पहला चीज तो आप ये समझ लीजिए। दूसरा चीज, आप जो बोल रहे हैं कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में हर काम हो, हम तो शुरू से कह रहे हैं, पूरा विश्व का इतिहास उठाकर देख लीजिए, सबसे पुराना संस्कृति कोई है तो सनातन संस्कृति है। और सबसे ज्यादा किसी ने त्याग किया है अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए, तो वो सनातन और हिंदू ने किया है। लेकिन हम कब तक त्याग करेंगे? हम त्याग करें, तपस्या करें, हम आपको राह दें और आप हमारे ऊपर राह बंद करें? तो ये बताइए कि अगर कोई आवाज उठाता है अपने संस्कृति के लिए, अपने धर्म के लिए, तो उसमें क्या बुराई है? आपने हजारों उदाहरण देखा होगा, आप एक उदाहरण बता दीजिए कि हमारे सनातन संस्कृति का कोई भी व्यक्ति
आगे चल के किसी भी धर्म के लोगों को अपने धर्म में परिवर्तित कराया हो, किसी भी धर्म पर पहले लाठी चलाया हो, किसी भी धर्म को किसी के तो दूसरे ये जो धर्म घर के वापसी जब की जो तक मुहिम सताया चलती है सर, जोरों शोरों से टेंट लगा करके, यज्ञ हवन करा करके जो घर वापसी की मुहिम चलती है, क्या होता ये है? तो हवन के बारे में तो आप इतिहास उठा के देखिए ना। हाँ। हवन के बारे में नहीं, वो पोस्टर लगते हैं घर वापसी के वहां पर कि घर वापसी हो रही है, घर वापसी हो रही है, वो क्या मुहिम होती है? साइंटिफिक रीजन है। अगर हवन होता है तो पूरा वहाँ का वातावरण शुद्ध होता है, वहाँ की संस्कृति शुद्ध होती है। हाँ। हवन के बारे में तो पूरा साइंस भी मान लिया है कि हर घर में हवन होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ सर, वहां तो घर वापसी की मुहिम चलती है ना। जो दुकानों की बात की, उसका आपका उत्तर पूरा हो गया, तो मैं दुकानों का आपको उदाहरण दे देता हूँ। अभी विजयदशमी पर एनसीआर के इलाके में एक सज्जन भगवा धारण करते हैं, भगवा पट्टा डालते हैं गले में, लोगों को तलवारें और त्रिशूल बांटते हैं। बड़ी वाह बड़ा महिमा मंडन 24 घंटे हुआ। 24 घंटे के बाद एफआईआर दर्ज हुई, उठा के जेल में डाल दिया गया। आत्मरक्षा, मैं कह रहा हूँ 24 घंटे बाद कार्रवाई हुई, उठा के जेल में डाल दिया गया। आप कहां खड़े होंगे? आप उस वाहवाही के साथ खड़े होंगे या कानून के साथ खड़े होंगे? त्रिशूल हमला करने के लिए नहीं होता है। मुझे बताइए ना सर, हमला ये जाके आप कोर्ट को बताइएगा या पुलिस को बताइएगा, मुझे बताइए यहाँ आप कहाँ खड़े हो जाते हैं? सुनिए यानी आप दो चीज बोल रहे हैं ना, मैं बता रहा हूँ दोनों, त्रिशूल के बारे में और हवन के बारे में। ये साइंस भी मानता है कि हवन हर धर्म के व्यक्ति को अपने घर में करना चाहिए। हवन एक सामग्री होता है, कई औषधियों से मिला हुआ, जो करने से आपका घर, आपका परिवार, आपका वहाँ का वातावरण शुद्ध होता है। ये तो मैं भी कहता हूँ कि हर धर्म के लोगों को हवन करना चाहिए। हवन में कोई बुराई नहीं है। अब रही बात त्रिशूल की, आप त्रिशूल, छोटा भी त्रिशूल हमारा है और बड़ा त्रिशूल हमला करने के लिए हमारी संस्कृति की पहचान है, भगवान शिव की पहचान है त्रिशूल। तो ऐसा नहीं है कि त्रिशूल हम हमला करने के लिए लाते हैं और त्रिशूल को हम इसलिए लाते हैं कि हमारा धार्मिक वातावरण खराब करें। कभी ऐसा नहीं, वातावरण खराब करने के लिए त्रिशूल दिया जाता है। त्रिशूल और हवन ये दोनों ऐसी चीज है जिस पर घंटों डिबेट हो सकता है। तो क्या गले में डालोगे? सांप भी शिव जी की पहचान है, गले में डालेंगे क्या? बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल। आप सुनिए, गले में डालने की बात नहीं होती है। सुनिए, गले में नहीं, घर में लगाइए ना, अपने गेट पे लगाइए और जरूरत पड़ने पर गले में भी टांगिए। कोई बड़ा मत टांगिए, त्रिशूल का स्वरूप टांगिए ना, लोग टांगते हैं, आपको मालूम ही नहीं है। हम ठीक है, हम सांप की बात देखिए, आपकी बातों से, आपकी बहुत बातों से मेरी असहमतियां हैं, लेकिन उन बातों पर मैं आऊंगा तो चर्चा मेरी डेविएट हो जाएगी, तो उन असहमतियों पर मैं नहीं जाऊंगा सर। यहाँ छोड़ देते हैं, धार्मिक पहचानों पर सर उठाना छोड़ देते हैं, हम सिर्फ सौहार्द के बीच में आ जाते हैं। चांद टांगिए, आपको कोई नहीं रोक रहा है। सिंबॉलिक कोई भी चीज टांगा जा सकता है इसमें, आप टांगिए। ठीक है, ऐसे कैसे वो जो मैं जिक्र कर रहा हूँ ना सर, नीरज जी एक सेकंड, मैं थोड़ा सा अपडेट आपको कर देता हूँ सर। जो मैंने हथियार बांटने की बात की, जिसके ऊपर पुलिस ने एक्शन लिया, वहां छोटे छोटे 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच के त्रिशूल या तलवार नहीं बांटे जा रहे थे सर, बड़े त्रिशूल और पूरी रियल तलवार बांटी जा रही। तो इस बात को बरगलाने की कोशिश या मिनिमाइज करने की कोशिश कि भाई छोटे था, प्रतीक था, ये सब बातें बेमानी होती हैं। पुलिस ने केस दर्ज करके अंदर डाल दिया। सुनिए, अगर खाली प्रतीक हुआ होता तो पुलिस केस दर्ज करके अंदर न डाल स्वीकार कर रहा हूँ, है ना? मैं वापस आज के पॉइंट पे आ जाता हूँ, तो वहाँ आत्मरक्षा के लिए दिया गया। नहीं, अतार्किक बात, जाके लड़िए फिर एक बार। आप क्यों नहीं शामिल हो जाते? हम हमला तिवारी जी, आप क्यों नहीं शामिल हो जाते? ये दुनिया का इतिहास, आप क्यों नहीं उन लोगों में शामिल हो जाते फिर बांटने के लिए? आत्मरक्षा की बात है तो नीरज तिवारी खुद क्यों शामिल नहीं हो जाते लोगों के बीच में बांटने के लिए? नीरज तिवारी खुद आयोजन क्यों नहीं कर देते कि भैया मैं भी त्रिशूल बांटूंगा, मैं तलवार बांटूंगा? क्यों नहीं बांटते? बिल्कुल, आप त्रिशूल, अगर आप बड़े त्रिशूल की बात क्यों नहीं बांटते हैं? अगर बांटेंगे आप तो एड्रेस भेजिए, पुलिस को देता हूं, पुलिस देख लेगी कि आप प्रतीक बांट रहे हैं कि हथियार बांट रहे हैं। पुलिस को भेजिएगा, हम तो तीनों चीज समझा दिए। ठीक है, मैं वापस पॉइंट पे आऊंगा, लेकिन और एक सेकंड, अमितोष पारेख और नवीन नाजिम खान, मैं आप दोनों के पास में आऊंगा सर। क्या ये सवाल पूछा जाना नहीं चाहिए नाजिम खान कि धर्म के लोग अगर अपनी धार्मिक मान्यताओं का पालन कर रहे हैं, जो भी आदमी उसके विरोध में खड़ा हो रहा है, जो भी आदमी वहां अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है, मंशा कर रहा है, उससे निकृष्ट, उससे निचले दर्जे का काम कुछ हो नहीं सकता। ये कहने में क्या गुरेज है? ये क्यों जांच वाला शिगुफा बीच में आप ले आते हैं? क्यों नाजिम खान यहां खड़े होकर नहीं कह सकते कि उन लोगों की नाजिम खान मुखालफत करते हैं? अगर करते हैं तो जो लोग यहां पर दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे थे,
हाँ आनंद जी देखिए, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपकी आस्था आपके साथ और आप मेरा यकीदा मेरे साथ, मैं आपकी आस्था का पूर्ण रूप से सम्मान करता हूं। और रही इसका मतलब यही है। और रही बात ये कि अगर ये कह देना कि वहां पर देखिए यहाँ पर पोस्टर लगाया गया, यहाँ पर कुछ लोगों को दिक्कत हुई, अगर वो कुछ लोगों में कोई भी हो, मैं उन लोगों के खिलाफ ये कहना चाहता हूं कि उनके जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद पता चले कि आखिर उनको इस तरीके का नैरेटिव सेट करने के लिए परमिशन और संरक्षण बिल कहां सरा। क्यों अगर परमिशन चाहिए? हाँ, क्यों आप ये मान के चल रहे हैं कि वो उसके अपने दिमाग की उपज नहीं हो सकती? हाँ नहीं देखिए आनंद भाई, मैं तो क्यों ये आप मान के चल रहे हैं कि उसके अपने दिमाग की उपज नहीं हो सकती? आनंद भाई देखिए, इस अप्रिय घटना का हाँ मैं कड़े शब्दों में मजम्मत करता हूं हाँ कि यहाँ पर इस तरीके का माहौल क्रिएट करा गया और यहाँ पर मेरे हिंदू भाइयों की आस्था जो वो पूज रहे थे पोस्टर लगा के, तो उनको पूजने चाहिए था। यहाँ पर जिस तरीके से हमारे जो फोर्स यहाँ पर खड़ी गई, उनको उनकी जगह पर जाने देने चाहिए थे। ये गंगा जमनी तहजीब, लेकिन वो कुछ लोग थे जिन्होंने ऐसा माहौल खराब करने की कोशिश करी। नाजिम खान तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपने मुस्लिम समाज से भी ये कहता है कि ऐसे लोगों की पहचान करो जो मुल्क का माहौल खराब करने के लिए आते हैं, लेकिन वो मुसलमानों का उनसे कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन एक नाम ऐसा होने की वजह से पूरी आइडेंटिटी एक कम्युनिटी के ऊपर डाल दी जाती है। उन ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए जो मुल्क का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। और जब जांच होगी ना अनित भाई यहाँ की, तो दूध का दूध पानी का पानी पत चलेगा। यहाँ वो कौन लोग थे कि उन्होंने इस तरीके का माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे। हिंदू भाइयों की आस्था है, आप खूब कीजिए। अगर कहीं आपको दिक्कत परेशानी आती है, आनंद जी अगर इनको कहीं दिक्कत परेशानी है, तो नाजिम खान इनकी सपोर्ट में ग्रे शेड वाली बातें नहीं करता मैं, ना तो ग्रे शेड वाली बातें करता हूं, ना अपने शो में अगर कोई करे तो उसको करने देता हूं। ये जो लब्बो लुआब की या लाग लपेट की भाषा बोल देते हैं ना कि दूध का दूध पानी का पानी बीच में बाद में हो जाएगा, या जांच होनी चाहिए, या पता लगना चाहिए कि किन लोगों ने उसको इशारा किया था। भाई स्वीकारिए ना, स्वीकारिए कि इस मुल्क के अंदर वो लोग हैं जिसको दूसरे धर्म के आयोजन से चिढ़ होती है। इस मुल्क के अंदर वो लोग हैं जिनको कि किसी दूसरे धर्म की मान्यताओं को पालन होते हुए देखना अप्रिय लगता है। आपको खाली उनके खिलाफ खड़ा होना, ये कम्युनिटी का ढोल बजाना, विक्टिम कार्ड खेलना, ये सब कहां से आ जाता है सर? हाँ आनंद क्यों आ जाता है? हाँ आनंद जी देखिए, अब फिर मैं वही कहूंगा कि हमारे पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, लेकिन ये हमारे पास वो विक्टिम कार्ड नहीं है। जो विक्टिम कार्ड हम लोग खेल सके, जो और विक्टिम कार्ड खेलते, हम इसे विक्टिम कार्ड की तो तलाश में कि आखिर ये बनता कहां से। और रही बात ये, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि मेरे हिंदू भाई अब बिल्कुल अपने भगवान जी की पूजा करें, हम उनकी आस्था का सम्मान करते हैं। कहीं पे भी कोई दिक्कत परेशानी है तो नाजिम खान अपने हिंदू भाइयों की आस्था का पूर्ण रूप से खड़ा है। नवीन जी मैं आपके पास में आ रहा हूं। मितोष भाई मुझे बताइए कि यार फिर परेशानी कहां पैदा हो जाती है? नाजिम खान इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हर मुसलमान को दूसरे धर्म का सम्मान करना चाहिए। वो मजम्मत करते हैं इस बात की जो लोग किसी भी धर्म के अनुयायियों को परेशान करते हैं उनकी भावना का पालन करने से। तो लूपहोल फिर कहां पर आ जाता है? ठीक बात है ना, किसने कहा कि किसी को प्रॉब्लम है? आप अपना मजहब बनाइए, हम हमारा धर्म पालन करेंगे, लेकिन पोस्टर लगते हैं धार्मिक स्वतंत्रता की बात के अंदर में आर्टिकल 25 क्लास 2 के अंदर में विषय हो जाते हैं, तब विषय आता है। जब ये जांच का विषय बन जाता है, जब एक कम्युनिटी से आए हुए लोगों को किसी दूसरी कम्युनिटी के लोगों से दिक्कत होती है, तब वो जांच का विषय बन जाता है। जब कोई मौलाना खड़ा होकर किसी की माँ के लिए अपशब्द कहता है, तब वो जांच का विषय बन जाता है। जब कोई मौलाना कन्वर्शन रैकेट में पाया जाता है, तब वो जांच का विषय बन जाता है। कभी कोई एक कम्युनिटी से आया हुआ रेड फोर्ट ब्लास्ट के अंदर में आ जाता है, तब वो जांच का विषय बन जाता है। जब कभी कोई कम्युनिटी से आया हुआ कहता है कि आपको जगह नहीं मिलेगी भागने के लिए एमआईएम के अंदर में, तब वो जांच का विषय बन जाता है। जब मुर्शिदाबाद के अंदर में टीएमसी के वक्त काउंसलर जो होता है महबूब आलम, वो सामने आता है, तब जांच का विषय बन जाता है। जब कोई जय श्री राम नहीं बल्कि अल्लाह अकबर भी बोलने पे मारता है, तब वो जांच का विषय बन जाता है। तो लगातार तरीके से जांच का विषय तब क्यों बनता है? जब कावड़िया पे थूका जाता है, कावड़ियों के ऊपर में बीफ फेंका जाता है, कावड़ियों पे मीट फेंका जाता है, जांच का विषय तब क्यों बनता है? जब असम के धुबरी के अंदर में हनुमान मंदिर के अंदर में काटी फेंका जाता है, जांच का विषय तब क्यों बनता है? आपने कावड़ियों की बात करी है, अरे नहीं आपने कावड़ियों की बात करी है, तो सुन तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब कावड़ यात्रा पर से निकल के आते हैं तो भाई वो हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है, हम सम्मान करते हैं। लेकिन अगर एक बुजुर्ग अपनी गाड़ी लेकर चल रहा है तो उसके बुजुर्ग की गाड़ी तोड़ देंगे आप लोग। अगर हल्के से टच हो जाएगी तो भाई ऐसा नहीं, कानून हाथ में मत ले आप लोग, कानून मत लीजिए आप लोग। जूम से जुड़े हुए हैं, वो स्टूडियो में नहीं है, तो आपके बोलने के चक्कर में मुझे उनकी आवाज नहीं आ रही है सर। अब मैं बस एक लास्ट पॉइंट कहकर अपनी बात को कंप्लीट करता हूं। इट्स ऑलवेज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन व्हेन वन कम्युनिटी कम्स एंड डिस्ट्रॉय द अदर कम्युनिटी रिलीजियस सेंटिमेंट्स। अब दूसरी बात का विषय है
कि जब दूसरी के अंदर में आपके सरदार, आपके मुरादाबाद दंगों में शिवम अहमद आता है, जहांगीरपुरी में ताहिर हुसैन आता है, संभल में शारिक आता है, 2 नवंबर को अंदर नारा तकबीर लगता है, करौली में कांग्रेस मुस्लिम आता है, मतलूब अहमद आता है, हल्द्वानी के अंदर में आता है। सारे दंगों के अंदर में जब एक कम्युनिटी के मास्टरमाइंड आते हैं और सारी जगह पे एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी की मेंटल हार्मनी को डिसहार्मनी करती है, तब क्यों जांच का विषय बनता है? सवाल यहाँ खड़ा। ठीक है नवीन जी, मेरा अंतिम सवाल आपसे रहेगा सर कि एक पक्ष है, बल्कि दोनों ही पक्षों की तरफ से कहा जाता है कि भाई सौहार्द बिगड़े तो बिगड़े, लेकिन अगले आदमी की शराफत का पर्दा उतरना चाहिए। अब ये अगर हम स्टेटमेंट दिमाग में रख करके चल रहे हैं तो फिर तो मान के चलिए कि सौहार्द सिर्फ किताबों के अंदर परिभाषाओं में दिखेगा, लोगों के बीच में तो दिखाई नहीं पड़ेगा। बिल्कुल आनंद जी, देखिए ऐसा सौहार्द जो हम लोग पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं और अपने आचरण में डालते आए हैं बचपन से, वो सौहार्द जमीन पर दिखना चाहिए। और यदि कोई एक शरारती तत्व, चाहे वो किसी पक्ष का हो, किसी धर्म का हो, ऐसे पक्ष को चिन्हित करके और दंडित करने का काम जो होता है प्रशासन का होता है। प्रशासन के पास दिल्ली की जब हम बात कर रहे हैं तो एक बेहतरीन तंत्र है, बेहतरीन इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी, सब कुछ है। तो क्या ये इनपुट नहीं मिल पाता कि कौन आदमी इस तरीके की अफवाहें फैला रहा है, किसी भी समाज का हो? एक और बात कहूंगा कि अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र कह रहे थे कि सनातन की बात है। भाई साहब, सनातन का टेंडर आपको कब मिला था और कब खत्म हो रहा है, ये बता दीजिए। इस देश के अंदर हर वो व्यक्ति जो भारत में रहता है, जिसने हिंदू धर्म में जन्म लिया है, सनातनी है। जरूरी नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा के चलने वाला हो। बात नंबर 1। बात नंबर 2 और सुन लीजिएगा, आप बड़ी बड़ी दलीलें दे रहे थे। अब आप हिंदू मुसलमान करते हैं तो मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, यूजीसी एक्ट जो आपकी सरकार लेकर आई थी, क्या मुसलमानों के खिलाफ लेकर आई थी? नवीन जी टॉपिक पर रहेंगे सर, टॉपिक पर रहेंगे सर, नो डेविएशन फ्रॉम द टॉपिक। नहीं, नो डेविएशन फ्रॉम द टॉपिक। आपने चूंकि नीरज तिवारी से सवाल पूछा धर्म की ठेकेदारी को लेकर के, तो सिर्फ उतने हिस्से का जवाब दीजिएगा नवीन जी, उसका मैं चर्चा को समाप्त करूंगा। डिबेट पे बैठ जाइए ना। अरे आप 5 मिनट नहीं रुक पा रहे, झेल पा रहे हो यार? हमारा पूरा स्टेटमेंट भी नहीं हो, 30 सेकंड नहीं झेल पाए ना। नहीं मैंने इंटरप्शन किया बीच में सर, क्योंकि टॉपिक से हम डिबेट हो रहे थे। नफरतें फैलाते हैं। जिस तरह से डेवलपमेंट किस चिड़िया का नाम होता है जानते ही नहीं आप। टीका हमने भी ले रखा है, किस चिड़िया का नाम होता है पता ही नहीं आपको। दूसरे समुदाय का टीका आपने भी नहीं ले रखा है। नहीं, मैंने आपका भी नहीं ले रखा। नहीं सर, देखिए अब चर्चा को मुझे विराम यहाँ देना होगा सर, वक्त मेरे पास और है नहीं। लेकिन ये ठेकेदारी का सिस्टम, अगर धर्म की ठेकेदारी का सिस्टम बंद हो जाए ना सर, तो चीजें बहुत बेहतर होती हुई नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जो बात आज दिल्ली के त्रिनगर से उठी, कुछ दिन पहले दिल्ली के उत्तम नगर से, उसी बात को लेकर सवाल हुआ था। सवाल था सौहार्द का। जी न्यूज ये लगातार अपील करता है, धर्म का अपने पालन कीजिए, दूसरे धर्म का पालन नहीं तो कम से कम सम्मान करने की रीढ़ अपने अंदर रखें, क्योंकि तभी सामने वाला व्यक्ति आपके धर्म को सम्मान दे पाए। ये नियम, ये शर्तें अगर खुद में लागू कर लें तो उम्मीद करते हैं कि एजेंडा में ऐसा कोई टॉपिक दोबारा हमारे सामने नहीं आए। नमस्कार।